कल्पना कीजिए कि आपके आसपास कोई बहुत ही साधारण सा व्यक्ति खड़ा है, जिसके कपड़े बिल्कुल आम हैं, लेकिन वास्तव में वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है जो भेष बदलकर लोगों की मदद करने निकला है। आप उससे सिर्फ उसकी शक्ल से नहीं पहचान सकते, आपको उसके काम देखने होंगे। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच भी कुछ ऐसा ही है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी गुप्त है। आज हम ऐसे ही 10 गहरे विचारों पर बात करेंगे जो हमें जीवन के इस बेहद के नाटक और उसमें छिपे हमारे अपने अधिकार को समझने में मदद करेंगे। पहला बिंदु, हमारी आत्मा और परमपिता परमात्मा दोनों ही इस भौतिक दुनिया में पूरी तरह से गुप्त हैं, जिन्हें हम अपनी इन बाहरी आंखों से नहीं देख सकते। रोजमर्रा की जिंदगी में सोचिए, जब आप किसी कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपको सिर्फ स्क्रीन और कीबोर्ड दिखाई देता है, लेकिन असली काम अंदर का प्रोसेसर कर रहा होता है जो छिपा हुआ है। शरीर भी सिर्फ एक बाहरी ढांचा है, जबकि असली काम करने वाली आत्मा गुप्त है। तो पहला व्यावहारिक सबक यह है कि आज से लोगों को उनके शरीर, चेहरे या कपड़ों से आंकने के बजाय उनके भीतर छिपी हुई उस अदृश्य लेकिन शक्तिशाली आत्मा को देखने का अभ्यास करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो परमात्मा भी कोई विशाल या डरावना रूप लेकर नहीं आते, बल्कि वे एक साधारण शरीर में गुप्त रूप से आकर ज्ञान देते हैं। तो इस पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि जीवन में सच्चाई और मार्गदर्शन अक्सर बहुत ही साधारण और गुप्त रूपों में हमारे सामने आते हैं। इसलिए दिखावे के बजाय असली ज्ञान को पहचानने की दृष्टि विकसित करें। दूसरा बिंदु, परमात्मा को सच्चा गरीब निवाज कहा जाता है, क्योंकि वे हमें अज्ञानता और दुखों की गरीबी से निकालकर फिर से सुख शांति से भरपूर साहूकार बनाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई व्यक्ति कर्ज में डूबकर दिवालिया हो गया हो और अचानक कोई बहुत बड़ा निवेशक आकर उसे सिर्फ पैसे ही न दे, बल्कि व्यापार करने की ऐसी समझ दे दे कि वह फिर से अरबपति बन जाए। भारत भी कभी सुख शांति में सबसे अमीर था, जो अब गरीब हो गया है और उसे फिर से साहूकार बनाने का कार्य चल रहा है। तो दूसरा व्यावहारिक सबक यह है कि चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, खुद को कभी बेसहारा न समझें, क्योंकि उस सर्वोच्च शक्ति का साथ आपको रंग से राजा बना सकता है। इसे एक और नजरिए से देखें तो सच्ची अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और शांति में है। तो इस दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि आज से अपनी आंतरिक शक्तियों और गुणों को बढ़ाना शुरू करें, क्योंकि यही वह असली खजाना है जो आपको सदा के लिए साहूकार बनाएगा। तीसरा बिंदु, वर्तमान समय, यानी यह संगमयुग ही केवल चढ़ती कला का युग है, जबकि बाकी पूरे समय कलाएं कम होती जाती हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे एस्केलेटर पर खड़े हैं जो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आप रुक गए तो आप नीचे ही जाएंगे। ऊपर जाने के लिए आपको बहुत तेजी से कदम बढ़ाने होंगे। इस समय पूरी दुनिया नीचे की ओर जा रही है, लेकिन हमारे पास ज्ञान की वह शक्ति है जिससे हम ऊपर की ओर चढ़ सकते हैं। तो तीसरा व्यावहारिक सबक यह है कि दुनिया की नकारात्मकता और गिरावट को देखकर निराश न हो, बल्कि अपनी व्यक्तिगत उन्नति पर ध्यान केंद्रित करें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो आत्माएं पहले तमोप्रधान बन गई थी, वे ही अब प्रयास करके फिर से सतोप्रधान बन रही हैं। तो इस तीसरे बिंदु का एक
अतिरिक्त सबक यह है कि अपने हर विचार और कर्म को ऐसा बनाएं जो आपको ऊर्जा दे, न कि आपकी ऊर्जा को सोख ले। चौथा बिंदु, नई दुनिया या सतयुग में लोगों को दुनिया के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अगर उन्हें यह पता हो कि वे भविष्य में नीचे गिरेंगे तो वे वर्तमान का सुख भी नहीं भोग पाएंगे। इसे ऐसे समझें कि आप एक बहुत ही शानदार छुट्टी मनाने किसी सुंदर आइलैंड पर गए हैं। अगर आप पहले दिन से ही वापस लौटने की पैकिंग और काम की चिंता करने लगें, तो क्या आप उस छुट्टी का मजा ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सतयुग में भी देवताओं को अपनी गिरावट की चिंता नहीं होती। तो चौथा व्यावहारिक सबक यह है कि जो वर्तमान में है उसका पूरी तरह से आनंद लें और भविष्य की चिंताओं से अपने आज के सुख को खराब न करें। इसे एक और नजरिए से देखें तो ज्ञान की जरूरत सिर्फ तभी होती है जब हम अंधकार में होते हैं। एक बार जब हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो नक्शे की जरूरत नहीं रहती। तो इस चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि अभी ज्ञान का पूरा उपयोग करके खुद को सतो प्रधान बनाएं, ताकि भविष्य में आपको कोई चिंता ही न करनी पड़े। पांचवा बिंदु, इस पूरी दुनिया का इतिहास लाखों वर्षों का नहीं, बल्कि सिर्फ 5000 वर्ष का एक बेहद का ड्रामा है। जैसे अगर कोई फिल्म 3 घंटे की बजाय 300 घंटे लंबी कर दी जाए तो उसकी कहानी उबाऊ हो जाएगी और कोई भी उसे समझ नहीं पाएगा। हमारे जीवन का यह चक्र भी एक निश्चित और छोटे समय का है, जिसे समझना बहुत आसान है। तो पांचवा व्यावहारिक सबक यह है कि अपने जीवन को एक असीमित भटकाव समझने के बजाय इसे एक निश्चित समय का खूबसूरत नाटक माने, जिसमें आपको अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय करना है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो इस नाटक में हर धर्म और हर आत्मा का अपना एक निश्चित समय है जब वह स्टेज पर आकर अपना पार्ट बजाती है। तो इस पांचवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि किसी दूसरे के जीवन या सफलता से अपनी तुलना न करें, क्योंकि इस विशाल नाटक में हर आत्मा की कहानी और उसका समय बिल्कुल अलग है। छठा बिंदु, सबसे उत्तम सेवा वह है जिसमें एक पतित इंसान को पावन बनाया जाए और उसे अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। अगर आप किसी भूखे व्यक्ति को एक दिन का खाना देते हैं तो वह अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसे खेती करना सिखा देते हैं तो वह जीवन भर भूखा नहीं रहेगा। परमात्मा भी हमें सिर्फ अस्थाई सुख नहीं देते, बल्कि हमें सदा के लिए पावन बनाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। तो छठा व्यावहारिक सबक यह है कि दूसरों की मदद करते समय सिर्फ उनकी बाहरी ज़रूरतें पूरी न करें, बल्कि उन्हें मानसिक और वैचारिक रूप से भी सशक्त बनाएं। इसे एक और नज़रिए से देखें तो ऐसे महान कार्य के कारण ही परमात्मा का सोमनाथ मंदिर सबसे प्रतिष्ठित है और पावन बनाने वाले की सबसे ज़्यादा इज्जत होती है। तो इस छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि जीवन में ऐसे कर्म करें कि लोग आपके पद या पैसे की नहीं, बल्कि आपके चरित्र और आपकी निस्वार्थ सेवा की इज्जत करें। सातवां बिंदु, जब दुनिया पूरी तरह से सात्विक होती है तो प्रकृति हमारी दासी बन जाती है और जमीन या संसाधनों का कोई कृत्रिम मूल्य नहीं होता। आज हम जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं और लड़ते हैं, लेकिन जरा सोचिए उस दुनिया के बारे में जहां जमीन और संसाधनों की कोई कमी न हो, जहां सब कुछ प्रचुर मात्रा में हो। तो सातवां व्यावहारिक सबक यह है कि भौतिक संपत्तियों और जमीन जायदाद के पीछे अपना पूरा जीवन और मानसिक शांति नष्ट
न करें, क्योंकि इनकी कीमत समय के साथ बदलती रहती है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब मनुष्य की आत्मा पावन होती है तो प्रकृति भी उसके अनुकूल हो जाती है और बिना मेहनत के मीठे फल देती है। तो इस 7वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि बाहर की प्रकृति को सुधारने से पहले अपने मन की प्रकृति को शुद्ध करें। आपका बाहरी वातावरण अपने आप शांत और सुखद हो जाएगा। 8वां बिंदु, यह दुनिया एक बना बनाया ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। इसमें जरा सा भी बदलाव नहीं हो सकता। इसे आप एक ऐसी डीवीडी फिल्म की तरह समझ सकते हैं जिसे आप दूसरी बार देख रहे हैं। आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है और आप स्क्रीन पर जाकर सीन को बदल नहीं सकते। आपको सिर्फ बैठकर उसे देखना होता है। तो 8वां व्यावहारिक सबक यह है कि जीवन में जो परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें बदलने के लिए बेवजह संघर्ष न करें, बल्कि उन्हें सहजता से स्वीकार करें। इसे एक और नजरिए से देखें। तो जब हम यह मान लेते हैं कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है, तो हमारे अंदर की सारी शिकायतें और पछतावा खत्म हो जाता है। तो इस 8वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि आज जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसे इस नाटक का एक जरूरी हिस्सा माने और साक्षी भाव से देखते हुए शांति से आगे बढ़ें। 9वां बिंदु, हमें सर्व शक्तियों का अनुभव एक भिखारी बनकर नहीं बल्कि एक अधिकारी बनकर करना है। मान लीजिए कोई राजकुमार अपने ही महल के दरवाजे पर खड़ा होकर रोटी मांग रहा हो, तो यह कितनी अजीब बात होगी। जब हम परम शक्ति के बच्चे हैं तो शांति, प्रेम और आनंद हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें इसे मांगना नहीं है। तो 9वां व्यावहारिक सबक यह है कि अपनी प्रार्थनाओं में भगवान से कुछ भी मांगने के बजाय इस बात का अनुभव करें कि उन्होंने आपको पहले से ही सब कुछ दे दिया है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम खुद को अधिकारी समझते हैं तो हमारी सारी अधीनता और दूसरों पर निर्भरता खत्म हो जाती है। तो इस 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि किसी भी परिस्थिति के सामने खुद को बेबस न समझें, बल्कि एक मालिक की तरह अपनी आंतरिक शक्तियों का इस्तेमाल करके उस पर विजय प्राप्त करें। 10वां और आखिरी बिंदु, अगर हमें स्वयं को और इस प्रकृति को पावन बनाना है तो हमें हर तरह के लगाव, ईर्ष्या और क्रोध से पूरी तरह मुक्त होना होगा। जैसे अगर आप एक बहुत ही खूबसूरत और तेज दौड़ने वाली नाव में बैठे हैं, लेकिन उसे किनारे पर एक मोटी रस्सी से बांध रखा है, तो नाव कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। लगाव, ईर्ष्या और स्वार्थ भी ऐसी ही रस्सियां हैं जो हमें आध्यात्मिक उड़ान भरने से रोकती हैं। तो 10वां व्यावहारिक सबक यह है कि जब भी आप किसी व्यक्ति या चीज से बहुत ज्यादा जुड़ने लगे तो खुद को याद दिलाएं कि यह लगाव आपकी आजादी छीन रहा है। इसे एक और नजरिए से देखें तो क्रोध हमेशा तभी आता है जब हमारा कोई स्वार्थ पूरा नहीं होता या कोई उम्मीद टूट जाती है। तो इस 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है कि आज ही अपनी किसी एक ऐसी उम्मीद को छोड़ दें जो आपको अक्सर निराश करती है। आप पाएंगे कि आपका क्रोध अपने आप गायब हो गया है और आपकी पवित्रता का खंभा मजबूत हो गया है। तो ये थे आज के 10 बहुत ही गहरे और जीवन को बदलने वाले विचार। हमने सीखा कि कैसे उस गुप्त शक्ति को पहचानना है, खुद को गरीब से साहूकार बनाना है, चढ़ती कला में रहना है और भविष्य की चिंता छोड़नी है। हमने इस 5000 साल के नाटक को समझा, सच्ची
सेवा का महत्व जाना, प्रकृति को अपना मित्र बनाना सीखा, ड्रामा को स्वीकार किया, अपने जन्म सिद्ध अधिकार को महसूस किया और सबसे बड़ी बात, हर तरह के लगाव और ईर्ष्या से मुक्त होना सीखा। ये सभी बातें सिर्फ एक ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया नजरिया है। आज इनमें से सिर्फ एक बात चुनिए, कोई भी एक बात जो आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई हो और उससे आज ही अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको इन विचारों से अपने जीवन थोड़ी सी भी शांति और स्पष्टता मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपने आज कौन सा संकल्प लिया है। ऐसे ही रोजाना जीवन को बदलने वाले विचारों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो। ओम शांति।